नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। G20 कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हुई। बैठक में 19 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चीमा विग को पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को आधुनिक एवं मजबूत किया जा रहा है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं डीएलएड की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 3 अप्रैल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बरसात के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद भी इस वर्ष गेहूं का कुल उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अन्य आकलन के अनुसार सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 में गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11 करोड़ 21 लाख 80 हजार टन रहने का अनुमान लगाया है। श्री मीणा ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब से 1 करोड़ 32 लाख टन, हरियाणा से 70.5 लाख टन और मध्य प्रदेश से 80 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। G20 कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 19 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। दोपहर भोज में प्रतिनिधियों को बाजरे से बने व्यंजन परोसे गए और शाम को उन्होंने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में फूड फेस्टिवल का दौरा किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि आज खाद्य बाजार की स्थिति, वित्तीय कारकों और क्षमता निर्माण की जरूरतों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक के दूसरे और तीसरे दिन कृषि कार्य समूह के 4 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा होगी, जिनमें खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला एवं खाद्य प्रणाली और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल है। देश के उपराष्ट्रपति एवं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जगदीप धनखड़ ने प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चीमा विग को पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया है। पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री धनखड़ ने 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रोफेसर विग की नियुक्ति की है। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर राजकुमार के पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद 16 जनवरी से प्रोफेसर विग कार्यवाहक कुलपति के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। इसके बाद 21 मार्च को उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। प्रोफेसर विग की नियुक्ति समिति की रिपोर्ट के अनुसार हुई है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग राज्य में वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक तथा हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 तक ये नीति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बाल शैक्षिक ई सामग्री तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कैथल के ग्योंग स्थित आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय चावला को बधाई भी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के शिक्षकों के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर चावला और उनकी टीम ने लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय बाल शैक्षिक
ई सामग्री प्रतियोगिता जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को आधुनिक एवं मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता के लिए जहां वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण के कार्यों में डिजिटलीकरण को अपनाकर राजस्व में वृद्धि की जा रही है, वहीं जांच कार्यों में तत्परता लाने के लिए नए वाहन खरीदे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री आज पंचकूला में आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए खरीदी गई नई गाड़ियों को रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 31 नई गाड़ियां रवाना की, जबकि बाकी 35 गाड़ियां जल्द ही अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी। श्री चौटाला ने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद आबकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी और काम भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब नई गाड़ियां मिलने से उनको चेकिंग के कार्य में आसानी होगी तथा विभाग का काम आसान होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे और माता रानी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने देश एवं प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की और माता रानी से आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और आहुति डाली। उन्होंने मंदिर में लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के कस्बा लोहारू स्थित पौराणिक पहाड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। हरियाणा के विभिन्न जिलों में दुर्गाष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के मां भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंबाला के माता अंबिका देवी मंदिर, पानीपत के प्राचीन देवी माता मंदिर और जगाधरी के प्राचीन काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका तथा कंजक पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। फरीदाबाद के महारानी वैष्णो देवी मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने सभी को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं डीएलएड की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 3 अप्रैल से शुरू होगा। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हुई थी और कल संपन्न हुई। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ वीपी यादव ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1476 परीक्षा केंद्रों पर 6,43,071 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। डॉ यादव ने बताया कि प्रदेश भर में इन परीक्षाओं में अनुचित साधन के कुल 1819 मामले दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर 3 केंद्र अधीक्षक, 1 उप केंद्र अधीक्षक, 107 पर्यवेक्षक एवं 2 लिपिकों को कार्यभार मुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशालय को सेवा नियमों के अंतर्गत आगामी कार्रवाई करने को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि 19 परीक्षा केंद्रों पर रद्द की गई परीक्षा परसों ली जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को चल रही विकास परियोजनाओं की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभाग की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ये पहल परियोजनाओं पर निगरानी के साथ साथ टीम के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग में सुधार लाने में मदद करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। G20 कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हुई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को आधुनिक एवं मजबूत किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।